नमस्कार। एक बार क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा भक्त था भोलेनाथ जी का, जो कि वो भोले बाबा का भक्त था। तो उसकी कोई संतान नहीं हुआ करती थी। तो वो भक्त जो है भगवान भोलेनाथ जी की खूब भक्ति करता था और खूब पूजा पाठ करता था। तो एक दिन पार्वती मैया ने भोलेनाथ जी से बोला कि ये भोला भक्त आपका तो बहुत बड़ा भक्त है, और आप जो हो इस भोला भक्त को एक संतान क्यों नहीं दे देते, क्योंकि इसकी कोई संतान नहीं है। तो भोले बाबा ने कुछ नहीं बोले, चुप रहे। तो पार्वती मैया ने बोला कि आप अपने ही भक्त को इतना क्यों वो कर रहे हो, तो आप जो है उनको एक संतान दे दो, निसंतान भक्त है आपका भोला। तो भोलेनाथ जी बोले पार्वती मैया से, पार्वती मैया ने जिद किया तो उन्होंने बोला कि आप जो हो ना, आपको मालूम नहीं है ये भोला भक्त जो है ये बहुत बड़ा मेरा भक्त है, बहुत बड़ी पूजा पाठ करता है, पर क्या है कि इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। तो जब भोलेनाथ जी ने बोला संतान का सुख नहीं है, तो पार्वती मैया ने बोला ऐसा कौन सा सुख है जो आप नहीं दे सकते हो, पर ये सब मैं नहीं जानती, आप तो इसको एक संतान दे दो। तो भोलेनाथ जी बोलते हैं कि इसको मैं संतान तो दे दूंगा, पर मेरी दी हुई संतान जो है 12 साल रहेगी, इसके बाद 12 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पार्वती मैया ने बोला चलो 12 साल के लिए ही सही, आप तो इसको दे दो। तो 12 साल के, तो वो भोला भक्त जो था, अब भगवान की इतना बड़ा भक्त था कि उसको ये ज्ञान था। तो पार्वती मैया और बाबा भोलेनाथ जी की जो बातें हो रही थी, तो वो भोला भक्त सुन रहा। जब सुन रहा तो फिर उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसको सब लोग खुश हुए, उसको एक सुंदर सा बेटा हुआ। सारे लोग बहुत खुश थे कि भोला को एक मतलब संतान हुई। पर वो भोला भक्त जो है खुश ही नहीं हुआ, ऐसे खुश भी था और थोड़ा सा ऐसे रहता था। तो सब लोग बोले कि अब तो तुम्हारे घर संतान भी हो गई, फिर भी तुम खुश नहीं हो रहे हो। तो उसने बोला नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो फिर कुछ दिन बिताया ऐसे करके, तो वो बेटा जो है संतान, उसका बेटा बड़ा होने लगा। अब बड़ा हो गया तो वो 11 साल का हो गया। तो उसकी पत्नी बोलने लगी कि अब अपना बेटा जो है 11 साल का हो गया है, अपन इसके लिए योग्य वर सुंदर कन्या ढूंढ के इसकी विवाह करते हैं। तो भोला भक्त को तो पता था कि इसकी जिंदगी ही 12 साल की है। तो उसने फिर बोला कि नहीं, अपन पहले इसको भेजते हैं विदेश पढ़ाई करने, बाहर जाएगा, और फिर जब ये आएगा तब इसकी शादी करेंगे, इतनी जल्दी क्या है। तो फिर वो चला जाता है भोला भक्त। तो वो उसके मामा को बुलाते हैं, और उसके मामा जब आते हैं तो मामा और बहनें चले जाते हैं। अब मामा और बहनें जाते रहते हैं, तो जाते जाते रास्ते में और उनको बोलते हैं कि तुम जहाँ रात हो जाए वहाँ पे बैठकर होम हवन पूजा करते हुए जाना, मतलब जहाँ रात हो जाए उससे आके मत जाना। तो उसके मामा ने बोला ठीक है। तो वो मामा बहने जाने लगे, तो जाते रहे, और जहाँ रात हो जाती वहीं पे वो रुक जाते, वहीं पे धुनी जमाते, खाते पीते काशी नगरी जाके पहुँचे काशी नगरी में। अब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बैठ के दोनों की धुनी जमी थी, खाना बना रहे थे, अपनी मुँह मगियार कर रहे थे। तो वहीं से एक राजा की बारात निकली, और राजा की बारात जा रही थी। तो राजा की बारात से फिर जो राजा का लड़का था दूल्हा, वो एक आंख का था अंधा। तो उन्होंने बोला कि राजा ने बोला कि एक रात के लिए अपने इस बहने को मुझे दे दो, लड़के को,
और मैं अपने राजकुमार को तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ, उसकी शादी कर देता हूँ, उसके बाद में जाके दे दूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब रख दिया, एक रात के लिए ले गए, तो वहाँ ले गए, उनके साथ राजकुमारी के साथ शादी हुई। और राजकुमारी के साथ जब संपन्न शादी हो गई तो उन्होंने वो राजकुमारी की चुनरी में एक चिट लिख के डाल दिए और बोले कि तुम्हारा दूल्हा अंधा है, मैं तो एक रात के लिए आया था, और तुमको जिसके साथ तुम्हारी विदाई होएगी वो जो है अंधा है, वो देख नहीं सकता। तो राजकुमारी इसको पढ़ लेती है। जब पढ़ लेती है तो वो जिद बैठ जाती है, बोलती है नहीं, मेरी शादी जिससे हुई है मैं उसी के साथ विदा हूँ और उसी के साथ रहूँ। तो फिर बुला के सारी चीज़ें राजा जब जानते हैं वहाँ के काशी नगरी के, तो फिर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब जिसके साथ शादी हो गई उसी के साथ विदा करते हैं। तो जब शादी हो गई तो फिर विदाई हुई, और जैसे वो चले वहाँ जाने वाले थे तो उनका 12 साल पूरा हो गया था। अब 12 साल पूरा हो गया तो लड़के की मृत्यु हो गई। तो जब हो गई तो राजकुमारी विलाप करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मतलब मेरी तो तुरंत ही ऐसा। तो फिर उस रास्ते से पार्वती मैया और बाबा भोलेनाथ जी जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो पार्वती मैया ने बोला कि स्वामी किसी की रोने की आवाज आ रही, आपको सुनाई पड़ रही। तो भोलेनाथ जी को तो पहले ही पता था कि भोला भक्त का ही बेटा है। तो भोलेनाथ जी बोले हाँ। तो वो पार्वती मैया बोली चलो अपन उनको देखते हैं। तो भोलेनाथ जी बोलते हैं राजेंद्र कहाँ चले, दुनिया है, मृत्यु लोक है, कहीं न कहीं कोई न कोई विलाप करता रहता है। बोले नहीं चलो। तो फिर जाते हैं दोनों लोग, भोलेनाथ जी पार्वती मैया। तो वो रोती रहती राजकुमारी जोर जोर से। तो फिर पार्वती मैया बोलती हैं कि आप इनमें प्राण डालो, इनको जीवित करो। तो भोलेनाथ जी बोलते हैं कि हमने तो पहले ही बोला था कि इनकी जिंदगी सिर्फ 12 साल रहेगी। बोला तो पार्वती मैया ने बोला ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि इस कन्या की क्या कसूर था और इसका भाग्य जुड़ा। अब इसको आप इसके लिए तो आपको प्राण डालना पड़ेगा। फिर भगवान भोलेनाथ जी ने बोला कि चलो ठीक है, अच्छा जब यही है। लाख मना करने पर जब पार्वती मैया नहीं मानी तो बाबा ने फिर उनके प्राण डाले शरीर में और वो जीवित हो गए। जब जीवित हो गए तो वहाँ भोला भक्त जो था उस लड़के के पिताजी, तो वो वहाँ बहुत दुखी रहे। उनको लगा कि आज 12 साल पूरा हो गया तो अब मेरा बेटा दुनिया से हो गया होगा। तो फिर ऐसे होके जब उन्होंने उनका 12 साल पूरा हुआ तो वो तो दुखी थे, पर रानी जो है वो याद कर रहे थे हमारा बेटा आएगा आएगा। तो फिर मामा और बहने और बेटी बहू को लेकर जब वहाँ गए पहुँचे तो सब लोगों ने देखा, और उन्होंने देखा तो बोले राजू भोला भक्त का बेटा आया है। तो उनको भरोसा ही नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला मेरे बेटे का तो जीवन 12 साल का ही था। तो फिर उन्होंने क्या किया, आके जब देखा तो बेटा, मामा, बहने और बहू साथ में लेकर साथ तीनों लोग आ गए। जब आ गए तो उन्होंने बोला कि कैसे हुआ, सारी कहानी उन्होंने बताया भोला भक्त को। तो भोलानाथ बोला कि भक्ति में शक्ति, और बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। और उनके बहू बेटे उनके घर आए। हे भोले बाबा, जैसे उनके बहू बेटे उनके घर आए वैसे इस कहानी को सुनने वालों का, हुंकार भरने वालों का, सबका घर खुशियों से सदा भरा रहे। बोलो भोलेनाथ की जय, गौरी नंदन की जय, महादेव बाबा हरे हरे महादेव।